अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग। हाँ जी, ये मेरा पहला ब्लॉग है और कोई पता नहीं कैसा होने वाला है, लेकिन आज है 4 मई और अभी टाइम हुआ है तकरीबन 11:40 और मैं मौजूद हूँ इटली में। कोई नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है उमर फैज़ और मैं आपके साथ मौजूद हूँ इटली से। आज 4 मई है और टाइम हुआ है 11:40। इटली में आज से क्वारंटीन का दूसरा फेज़ शुरू हो गया और जैसा कि आप सबको पता ही है कि इटली में लॉकडाउन चल रहा था और आज से लॉकडाउन का सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए भी हमें नई नई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं अपनी रेजिडेंसीज की तरफ से कि हाँ भी आपने किस तरह सेकंड फेज़ में रहना है। तो वही इंस्ट्रक्शंस में भी पढ़ा था, लेकिन हमारी ज़िंदगी पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि उसमें सिर्फ उन लोगों को परमिशन दी गई है कि आप कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं जिनके घर या रेजिडेंसेज या कोई और रिलेटिव्स इसी रीजन में रहते हैं। बेसिकली मैं ट्यूरिन रीजन में हूँ, तो उनके जो रिलेटिव्स ट्यूरिन रीजन में रहते हैं उनको सिर्फ फ़ायदा होने वाला है। बाकी पार्क्स वगैरह खोल दिए, उसमें भी है कि आप इंडिविजुअली जा सकते हैं, तो नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स अनफॉर्चुनेटली। ये व्यू मेरे रूम से मेरी रेजिडेंस के फ्रंट का है और यार इस व्यू के ही सारे पैसे हैं, बस मैं तो यही कहता हूँ। ये सामने जो है रिवर है और रिवर के साथ ट्रैक बना हुआ है जिस पे लोग जॉगिंग करते हैं और लाइक दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग विच वी हैव हियर। और ये आ गया मैं, पूरा हो गया ना, खिड़की खोल दी है। तो अभी क्योंकि कल मेरा एक इटालियन का एग्ज़ाम है, तो मैंने कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर करने थे, एक दो इटालियन के बारे में, एक दो पार्ट्स के। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से टाइम लिया था कि वो मुझे थोड़े इटालियन फ्रेंड से कि थोड़ा टाइम लगा के मुझे दो कंसेप्ट क्लियर करा दे इटालियन के, ताकि मैं कल एग्जाम आसानी से दे सकूँ। अभी मैं निकलता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, उससे इटालियन पढ़ता हूँ, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम बाहर जाएंगे क्योंकि आज क्वारंटीन खत्म हुआ है। किसी से मिल लेंगे, किसी के पास चले जाएंगे, हमारे कुछ ना कुछ दोस्त तो रहते हैं ना इधर, तो उनसे जाके मिल लेंगे। आपसे मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं थोड़े से टाइम के बाद और मोस्ट प्रोबेबली व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होगा, तो ज़रूर देखें। थैंक यू। तो टाइम हो गया 6:30 और मैं अभी फ्री हुआ हूँ पढ़ के, और मैंने अपनी एक दावत खुद फिक्स कर ली है अफ्तारी की, एक दोस्त की तरफ। और आप लोग भी बताइएगा आपने अभी तक कितनी दावतें अपनी अफ्तारी की फिक्स कर ली और किस तरह का कैसा चल रहा है आप लोगों का रमज़ान। और बस मैं अभी निकल रहा हूँ उधर जाने के लिए कि उधर पहुँच के सीन कुछ ऐसा है कि अफ्तारी बनानी भी खुद होगी, खाना भी खुद ही बनाना होगा, मतलब साथ मिल के, और फिर उधर हम बैठ के आज इन्जॉय करेंगे कि हमारा आज 4 मई जब लॉकडाउन का फेज़ 1 खत्म हुआ और फेज़ 2 स्टार्ट हुआ। ओके, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेजिडेंसी ओलंपिया, इटली, ट्यूरिन। हाँ जी, तो हम बाहर निकल आए हैं अब। मैं रेजिडेंस से बाहर आ गया हूँ, अपने रेजिडेंस के सामने वाले ट्रैक पे, और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं इधर सब लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और सभी मास्क लगा के जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकल आए हैं अब, क्योंकि आज ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो सब लोगों ने कहा कि सभी निकल आए, सब साइकिलिंग कर रहे हैं। वैसे तो ये वॉकिंग ट्रैक है, लेकिन इस पर सब कुछ ही चलता है, साइकिलिंग भी चलती है और वॉकिंग भी चलती है। अभी मैं स्टॉप पे हूँ, ट्रैम का वेट कर रहा हूँ, और पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इधर आजकल ये कॉटन सी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। बेसिकली कॉटन नहीं है, ये पोलन है और पोलिनेशन का सीज़न है, तो एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन इन दिनों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पोलन एलर्जी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन होते हैं। ये जी हम मिकी भाई की तरफ पहुंच गए
और आज मिकी भाई क्या खिला रहे हैं? वैसे इनकी तरफ कोई दावत नहीं थी, लेकिन मैंने खुद दावत फिक्स करा दी। पहली इफ्तारी मेरी इधर हो रही है। और ये मिकी भाई आज मैं बिरयानी बना रही, बिरयानी बनानी खुद है, चिकन धुल गई है, उसके बाद भाई मैंने प्याज काट लिया, तो ये तो होगा। बाकी मिकी भाई ने फ्रूट चाट भी बना के रखी हुई है। पतीले में ऑयल डाल के प्याज ब्राउन होने रखती हैं। अभी प्याज ब्राउन होते हैं तो फिर आगे इसमें चिकन डाल के भूनना। इस तरफ हमारे मिकी भाई बहुत ही नज़ाकत से फ्रूट चाट बना रहे हैं। मिकी भी अगर इसको थोड़ा छोटा भी काट लेंगे तो वो भी पेट में जानी है। अरे बस मिकी भाई यही तो बात है आपकी। कितनी बनानी है? प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई है, पूरी ब्राउन नहीं करनी, ऑलमोस्ट जब ब्राउन हो जाए प्याज तो उसके बाद ये ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन होने को है और अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये हमारे पास मिताज भी कितना चिकन लेके आए हैं? 2 किलो के करीब चिकन है। और इसके लिए 7 कप चावल, 7 मग्गे चावल हमने भिगो दिए हैं। चिकन हमने ऐड कर दिया और चिकन को इस पॉइंट पे बहुत अच्छी तरह भून लेना। हो गया लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा रखी है। इसके बाद हल्की सी हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, हल्दी जायका, सारा कुछ हो गया। हाय गाइस, अभी तकरीबन 11 बजने में 5 मिनट रहते हैं और मैं वापस आ गया हूँ मिक़दाद भाई की तरफ से अपनी रेजिडेंस, और तकरीबन रेजिडेंस के पास ही पहुँच गया हूँ। क्योंकि इधर एक और रिस्ट्रिक्शन भी है कि अभी फ़ेज़ 2 में, क्वारंटाइन के फ़ेज़ 2 में आपको 11 बजे से पहले रेजिडेंस के अंदर पहुँचना है, वरना आपको कोई लेटर आएगा सिक्योरिटी की तरफ से। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई लेटर आए, तो मैं 11 बजे से टाइमिंग का ख्याल करते हुए 11 बजे से पहले, और अभी मैंने मास्क उतारा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरी वीडियो में कहीं भी मैंने अपने आप को नहीं दिखाया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, मैंने मास्क पहना हुआ था, क्योंकि मास्क पहन के निकलना ज़रूरी है। और बाकी फ़ेज़ 2 में कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस सिर्फ ये है कि जिनके इधर रिलेटिव्स रहते हैं वो अपने रिलेटिव्स की तरफ जा सकते हैं, और बाकी उसी तरह एक दूसरे के रेजिडेंस में नहीं जा सकते, सब कुछ बैन है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बैन है, इंडिविजुअल फैसिलिटीज़ वो कह रहे हैं ओपन है, मतलब कि आप बाहर ट्रैक पे जॉगिंग कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो ये सूरत हाल है। आप लोग भी बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है और क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है, अगर क्वारंटीन है तो। ये मैं अभी यूनिवर्सिटी के कैंपस के सामने से गुजर रहा हूँ।
उसके अलावा बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। और अभी आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करते हैं, उसके बाद व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। और बातें कुछ इसी के बारे में शेयर करनी है कि क्वारंटीन के दिनों में कुछ सीखा, क्या सीखा और उससे ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, और क्वारंटीन की वजह से आगे ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलें वो कमरे में चल के बात करते हैं अभी अंदर पहुँच के। ओके, मिलते हैं फिर। और जिथे दी खोती उत्थे ही हान खलोती, हम अपने हॉस्टल में वापस आ गए। अब सीन कुछ ऐसा है कि बात करते हैं कि हमने क्वारंटीन से क्या सीखा। भाई आप लोगों ने बहुत सारी स्किल्स सीखी होंगी, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर सीखा होगा, किसी ने कुछ और सीखा होगा। मैंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि अपने साथ किस तरह रहा जाता है। वैसे आम दिनों में तो होता है ना कि आपका पूरा दिन जो होता है वो कुछ लोगों के साथ गुजरता है। आप उन लोगों की मौजूदगी से अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं। लेकिन पिछले इन 2 महीनों में कुछ इस तरह का एहसास हुआ कि हाँ भाई, आपको अपने आप को खुद भी एंटरटेन करना आना चाहिए। और इस क्वारंटीन ने मुझे ये सिखाया कि मुझे अपने आप को किस तरह एंटरटेन करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि डेली रूटीन लाइफ में हम बैक टू बैक कामों में लगे होते हैं और उसमें हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और हम चाह भी नहीं रहे होते अपने लिए टाइम निकालना। बहुत से लोगों को ऐसा भी सीन होता है कि वो अब जब अपने लिए टाइम निकालते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, कि उनके जहन में बातें इस तरह की चलती हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम कामों में लगे रहें, कुछ और ना करें। तो इसलिए इस क्वारंटीन से ये भी अंदाज़ा हुआ कि हाँ भी अपने लिए टाइम निकाल के अपने लिए भी सोचा जा सकता है। और इस चीज़ पे भी गौर किया जा सकता है कि क्यों नहीं इंसान अपने बारे में सोचता, अपने लिए खुद खुशी के मौके क्यों नहीं पैदा करता। हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, हम अपनी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिए कोई खुशी क्रिएट करें, अपने साथ वेला टाइम गुजार सकें। हम ये होता है वेले टाइम में किसी और के साथ जाके बैठ के गप्पे मार ली, कुछ कर लिया, नहीं, अपने साथ, अपने वजूद के साथ वेला टाइम किस तरह गुजारना है, ये सिखा दिया क्वारंटीन। आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। नहीं भी पसंद आया तो किस तरह का होना चाहिए वो आप कमेंट में बता दें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर अगला ब्लॉग बना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे इतना टाइम मिलेगा कि मैं ऐसे डेली ब्लॉग करूँगा। मोस्टली मैं सोच रहा हूँ कि वीकली व्लॉग हो जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि उसमें कंटेंट भी इस तरह का होगा कि हाँ भी कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा। मतलब डेली मैं क्या करूँगा, डेली मैं इधर रूम में होऊंगा या फिर कहीं और होऊंगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो वीकली व्लॉग उसका मैं सोच रहा हूँ, शायद उस तरह में कुछ हो जाए अगर टाइम ने इजाज़त दी तो। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।